वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज जो है मेरा टॉपिक ये है कि आपको आईवीएफ से पहले आईयूआई करवाना चाहिए और आईसीएसआई क्या होता है। तो इस तरह के 3 प्रोसीजर्स होते हैं जो कि उन पेशेंट्स के लिए जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जो सबसे पहला आपसे, क्योंकि काफ़ी लोग ये पूछते हैं, सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ये पूछते हैं कि आईयूआई हमने करवाया है तो आईयूआई हमें करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो देखिए, आईयूआई का जो प्रोसीजर है वो सिर्फ उनके लिए होता है। मैंने भी 4 बार आईयूआई कराया है और मेरा चारों बार आईयूआई फेल हुआ है। क्यों? क्योंकि जो है मैंने पहले ट्यूब टेस्ट करवाया था जिसमें मेरी ट्यूब्स ओपन थी, सिर्फ मुझे एंडोमेट्रोसिस की दिक्कत थी, यूट्रस की लाइनिंग वगैरह सब कुछ ठीक था, एग्स जो है वो बनते थे, उसमें कोई मुश्किल नहीं होती थी। मेरे साथ 1-2 बार ऐसा हुआ कि एग अपने आप रप्चर नहीं होता था, जिसका इंजेक्शन मुझे लगता था जब आईयूआई होता था, तो उसमें ज़रूर वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जब मैंने मतलब कि शादी के 3 इयर्स के बाद जब हमने ट्राई किया तो उसमें जो है मुझे एक बार कंसीव हुआ और कंसीव होने के बाद मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद मैंने ट्यूब टेस्ट और टॉर्च टेस्ट करवाया था, तो उसमें मेरी ट्यूब्स ओपन आई थी। लेकिन उसके बाद 1 साल तक जब मैंने मेडिसिन्स वगैरह ली तो उसमें जो है किसी कारण से एंडोमेट्रोसिस की वजह से, जो कि अल्ट्रासाउंड में पहले नहीं दिखा और बाद में पता चला मुझे उस चॉकलेट सिस्ट का, उससे मेरे को हाइड्रोसल्फिन की प्रॉब्लम हो गई, जिससे मेरी ट्यूब्स जो थी वो ब्लॉक हो गई। लेकिन आईयूआई से पहले मैंने लेप्रोस्कोपी नहीं कराई, जिससे मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी ट्यूब्स ओपन है या ब्लॉक हो चुकी हैं। तो मैंने जो है वो प्रोसीजर, मतलब लेप्रोस्कोपी नहीं करवाया, हिस्ट्रोस्कोपी मेरी हुई थी। और जैसे ही आईयूआई मैंने फ़र्स्ट टाइम करवाया तो उनको पता चला कि मेरा जो ट्रांसफ़र है, जो जैसे कि इसमें स्पर्म्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो वो डिफ़िकल्ट है। तो उस वजह से जो है मेरी हिस्ट्रोस्कोपी हुई। हिस्ट्रोस्कोपी जो है वो मेरी ठीक हो गई थी। फिर उसके बाद मेरे 3 आईयूआई हुए, वो फेल हो गए। क्योंकि आईयूआई सिर्फ उनके लिए है जिनकी ट्यूब्स ओपन होती हैं, जिनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आती हैं, यूट्रस ठीक है, एग्स अपने आप बनते हैं, हस्बैंड की रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं। तो आईयूआई उनके लिए ही प्रेफर करता है ज़्यादा। तो आईयूआई की सक्सेस रेट भी जो है 10 to 15%, या लैब्स के अकॉर्डिंग या हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग या हमारी जो हेल्थ के अकॉर्डिंग जो है 20% से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आईयूआई सिर्फ उनके लिए है जिनकी रिपोर्ट्स हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट होती है। तो आईयूआई कराने का मतलब तभी बेनिफिट है। अदरवाइज़ जो है आईयूआई करवाने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आईयूआई पे भी वन टाइम में 10 to 20,000 रुपीज़ जो है आपके खर्च हो जाते हैं। अगर 3 से 4 बार आप आईयूआई करवाते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। हाँ, अगर आप आईयूआई करवाना चाहते हैं तो आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं तो आप 1 या 2 बार आईयूआई ट्राई कर सकते हैं। जब आईयूआई फेल हो जाता है तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे आईवीएफ करवाने के लिए कहा था। तो आईवीएफ से पहले फिर मेरी लेप्रोस्कोपी हुई। लेप्रोस्कोपी में फिर मुझे पता चला कि मेरी ट्यूब्स ब्लॉक थी, जिसकी वजह से मेरे आईयूआई जो थे वो फेल हो रहे थे। और फिर से मेरी एक बार फिर से हिस्ट्रोस्कोपी हुई, क्योंकि फिर से जब ईटी ट्रांसफ़र उन्होंने देखा तो वो डिफ़िकल्ट हो रहा था। मोक्टी टेस्ट उन्होंने किया जो कि डिफ़िकल्ट था। फिर से उन्होंने मेरा हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी की, और फिर ओपन होने के बाद मेरा जो है आईवीएफ हुआ। और आईवीएफ में क्या होता है कि आईवीएफ तो आप सब जानते हैं, जो कि पेशेंट आईवीएफ करवा रहे हैं। तो आईवीएफ में क्या होता है कि उसमें लैब में सारा प्रोसीजर होता है, उसमें एम्ब्रियो जो है लैब में ही तैयार किए जाते हैं। उसमें आपके जो है कई ऐसे लोग हैं जो कि डोनर एग्स या स्पर्म्स उसमें लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि वो आपकी हेल्थ पे डिपेंड करता है कि आपके एग्स और स्पर्म्स जो हैं वो आपके सही हैं या नहीं। इसमें जो है एज फैक्टर बहुत ज़्यादा देखने को, मतलब कि एज इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। लोग जो है बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद आईवीएफ करवाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आईवीएफ आप करवाना चाहते हैं तो आपको एक सही एज पर ही आईवीएफ करवा लेना चाहिए। तो आईयूआई के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। तो आईवीएफ जो है वो सारा लैब्स के अंदर प्रोसीजर होता है, और उसके बाद जो है आईवीएफ के जो चांसेस होते हैं वो आईयूआई के कंपेयर में ज़्यादा होते हैं। उसमें जो है आईवीएफ तो तभी करवाया जाता है अगर हमारी ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक होती हैं, या हमें कोई ऐसी फाइब्रॉइड्स या हाइड्रोसल्फिन या ऐसे जो है कंडीशन होती हैं, तो आईवीएफ करवाया जाता है। और
IVF करवाने से पहले एक तरह IVF भी जब आप करवा रहे हैं तो उसमें इससे इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं होता कि आपके जो है ट्यूब्स ब्लॉक हैं या ओपन है उसमें ट्यूब, क्योंकि उसमें सारा प्रोसीजर जो है एग्स बाहर निकाल लिए जाते हैं, उसको स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज अपने आप वो होता है लैब के अंदर, तो वो जो है फ्रोज़न एग या ब्लास्टोसिस जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इससे इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, हमारी जो यूट्रस की लाइनिंग है वो ठीक होनी चाहिए। अगर वो लाइनिंग ठीक नहीं है या उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है यूट्रस के अंदर तो IVF हमारा फेल हो जाता है। उसके बाद ICSI क्या होता है? ICSI में क्या, इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंस होता है IUI और IVF से, क्योंकि IVF में क्या होता है कि वो अपने आप फर्टिलाइज करते हैं, लेकिन ICSI में वो मैनुअली फर्टिलाइज किया जाता है, जिससे IVF के जो है वो चांसेस मतलब कि प्रेगनेंसी के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं 20%। तो उसमें मैनुअली सारा किया जाता है, उसमें वो देखते हैं, क्योंकि कई बार बहुत सी ऐसी कंडीशन आती हैं, बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मैसेज ये करते हैं कि उनके जो है 1 या 2 एम्ब्रियो ही सिर्फ बन पाए हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं वो सिर्फ एम्ब्रियोज के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं, वो अपने एग्स के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं, वो अपने आप उसको फर्टिलाइज करते हैं लैब्स के अंदर। लेकिन जो ICSI होता है उसमें क्या होता है कि उसमें जो एम्ब्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो लैब्स के टेक्नीशियंस होते हैं, वो खुद उसको जो है मैनुअली तरीके से उसे फर्टिलाइज करते हैं। तो उसमें जो है एम्ब्रियोस ज़्यादा बनने में और एम्ब्रियोस का सक्सेस रेट बढ़ने में उसके चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो उसका जो खर्चा होता है वो IVF से भी थोड़ा 20 to 25% ज़्यादा होता है। तो आप ये चांस भी एक ले सकते हैं, इसलिए मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया है कि आप जो है, क्योंकि जब हम ये करवाने के लिए गए थे तो हमने ये तीनों प्रोसीजर उनसे पूछे थे कि इनका क्या क्या मीनिंग होता है, और इसके सबके जो है जो चार्जेस होते हैं, जैसे अगर ब्लास्टोसिस्ट है या Day 3 का है या फ्रीजिंग करवाने हैं हमें या ICSI है या फिर जो है IVF है, IUI है, सबके चार्जेस जो होते हैं वो अलग अलग डिपेंड करते हैं, वरी करते हैं लैब्स के अकॉर्डिंग। तो अगर IVF ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर आप IVF करवाना चाहते हैं तो उससे पहले IUI करवाना ज़रूरी है या नहीं है। IUI आप तभी करवाइए, तभी अपने पैसे वेस्ट कीजिए, क्योंकि उसमें जो है वो उसमें भी इंजेक्शंस लगते हैं, रप्चर के इंजेक्शंस लगते हैं, एग बनने के इंजेक्शंस लगते हैं। तो इस तरह से अगर आपको आपको अपनी प्रॉब्लम्स, तब भी आपको इन चीज़ों के बीच में मतलब कि IUI तभी आपको करवाना चाहिए जब आपको जो है पता हो कि आपकी जो है सारी चीज़ें अंदर से ठीक है। और अगर करवा भी रहे हैं तो 1 या 2 बार से ज़्यादा मत कराइए। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप IVF के लिए जा सकते हैं। तो IVF में मैंने आपको बताया कि किस तरह से उसका प्रोसीजर होता है। तो आज का मेरा टॉपिक यही था कि क्या IVF से पहले IUI करवाना कंपलसरी है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप जो है मुझे अगर आपको पर्सनली मैसेज करना है तो आप मेरे को मेरी मेल ID पर मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। राधे।